गुड आफ्टरनून दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिकॉन स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मोटिवेशनल शब्द से। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली कि जितना तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आप महान बन सकते हैं। आप प्रयास तो करिए। दोस्तों, भारतीय इतिहास। तो आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या दोस्तों? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो कहाँ पे दिया था दोस्तों? पहला उपदेश सारनाथ में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सारनाथ। कहाँ दिए थे दोस्तों? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पे स्थित है दोस्तों? सारनाथ काशी से, सारनाथ दोस्तों काशी से 10 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? काशी से 10 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में स्थित है दोस्तों। पूर्वोत्तर में स्थित है। भगवान बुद्ध प्रथम उपदेश यहीं पर दिए थे। प्रथम उपदेश यहीं पर दिए थे। जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया दोस्तों? जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन। किसका नाम दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया जाता है दोस्तों। ठीक, नाम दिया जाता है दोस्तों। अब आ जाइए बोध गया के बारे में बता दूं दोस्तों। बोध गया बिहार राज्य में स्थित। कहाँ पे दोस्तों? बोध गया दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बिहार राज्य में। कहाँ पे है दोस्तों बोध गया? ये बिहार में है। ये दोस्तों बिहार में है। बिहार राज्य में गया में है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार राज्य गया में जिले में स्थित है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध बोधि वृक्ष के तले निर्वाण प्राप्त करा था दोस्तों। क्या प्राप्त करता था दोस्तों? निर्वाण प्राप्त करे थे दोस्तों। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं दोस्तों? वर्धमान महावीर। कौन दोस्तों माने जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ठीक, आंसर हमारा डी हो जाएगा दोस्तों। आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। इनका जन्म वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? कुंडग्राम में 599 ईसा पूर्व
599 ईसा पूर्व एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था दोस्तों। किस में हुआ था? एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। एक दोस्तों क्षत्रिय परिवार में हुआ था। कहाँ पे हुआ दोस्तों? एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। इनके पिता क्या नाम था दोस्तों? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था दोस्तों? अभी भी हमने बताया कुंडल ग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडल ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? सी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? सी। इनका जन्म महावीर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म इस 599 ईसा पूर्व वर्ष से पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशाला के यहाँ चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था। चैत्र शुक्ल 13 को हुआ था इनका जन्म दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, शंकर देव। तो कौन थे दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। कौन थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार? कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। हमारा आंसर ऋषभदेव हो जाएगा। हमारा आंसर ऋषभदेव हो जाएगा दोस्तों। तो भगवान ऋषभदेव दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के प्रथम ये तीर्थकार थे। और ऋषभ को आदिनाथ भी कहा जाता है। और इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? आदिनाथ भी कहा जाता। आदिनाथ, इनको दोस्तों आदिनाथ, इनको दोस्तों आदिनाथ भी कहा जाता। आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ भी कहा जाता है दोस्तों। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है दोस्तों। भगवान ऋषभदेव वर्तमान और अवसरोपरि काल के प्रथम तीर्थकार थे दोस्तों। जैन धर्म पुराण के अनुसार अंतिम कुल का राजा नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव थे। ये किसके पुत्र थे दोस्तों? ये नाभिराज के। ये किसके दोस्तों पुत्र थे? नाभिराज के। किसके पुत्र थे दोस्तों? ये नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव थे। ठीक दोस्तों, जैन धर्म दोस्तों जैन ग्रंथों के अनुसार लगभग 1000 वर्षों तक इन्होंने दोस्तों जैन ग्रंथों के अनुसार लगभग 1000 वर्षों तक दोस्तों ये 1000 वर्षों तक तप करने के पश्चात ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषभदेव भगवान के समस्त शरण के निम्नलिखित वक्त्री थे। क्या थे दोस्तों? निम्नलिखित वक्त्री थे। अब जाइए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, पटना शहर का पुराना नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम है दोस्तों? पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र। क्या नाम है दोस्तों? पाटलिपुत्र। ये आंसर हमारा ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप का साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? नंदवंश, मौर्यवंश, गुप्त वंश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन था दोस्तों? मौर्य वंश। कौन था दोस्तों? बी।
कौन दोस्तों? बी। कौन सा दोस्तों? बी। बी क्या थे दोस्तों? ये मौर्य भारतीय उपमहाद्वीप का साम्राज्य निर्माता थे दोस्तों। तो मौर्य वंश दोस्तों 321 से 185 ईसा पूर्व, ठीक दोस्तों, 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। क्या था दोस्तों? 321 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक एक शक्तिशाली राजवंश था। मौर्य राजवंशों ने दोस्तों 137 वर्ष भारत पर राज्य किया था। कितने दोस्तों? 137 वर्ष। 137 वर्ष तक भारत पर मौर्य वंश ने राज किया था। 137 वर्ष तक भारत पे राज किया था। कहाँ पे दोस्तों? भारत पे राज किया था। भारत पे राज किया था दोस्तों। भारत पे राज किया था दोस्तों। इनका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। इसका श्रेय दोस्तों किसको दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री कौटिल्य को दिया जाता है। उनके मंत्री कौन थे दोस्तों? उनके मंत्री कौटिल्य थे। कौन थे दोस्तों? कौटिल्य। उनके मंत्री कौन थे दोस्तों? उनके मंत्री कौटिल्य थे। ठीक दोस्तों, उनके मंत्री कौटिल्य थे। इनकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? इनकी राजधानी पाटलिपुत्र है, जो आज पटना का शहर है। जो आज पटना को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो आज वहाँ का वर्तमान समय में वो पटना शहर है। सम्राट अशोक 269 से लेके सम्राट अशोक दोस्तों, सम्राट अशोक दोस्तों, सम्राट अशोक ने दोस्तों 269 से लेके 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज्य किया था। सम्राट अशोक दोस्तों, सम्राट अशोक ने, किसने दोस्तों? सम्राट अशोक ने कितने दोस्तों? 269 269 से 232 ईसा पूर्व 232 ईसा पूर्व तक राज किया था। कुल 37 वर्ष, कितने दोस्तों? 37 वर्ष, 37 ईयर तक राज्य किया था दोस्तों। कौन? सम्राट अशोक ने दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा पानी पी लूँ दोस्तों। आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप सब भी मन लगा के पढ़ाई करिए, और जहाँ भी गलती हो आप कमेंट में जो भी पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। सातवां क्या है क्वेश्चन दोस्तों? देखो, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, हर्ष के, इनमें से कोई नहीं। तो किसके दरबार में था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? ये हो जाएगा ए। किसके दरबार में दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य के। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व। 345 ईसा पूर्व दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक, 345 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ये राजा कब बने दोस्तों? ये राजा 321 ईस्वी से 297 में दोस्तों भारत के महान सम्राट थे। मैगस्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी थी।
मेगास्थनीज ने किसके रूप में सेवाएं दी थी दोस्तों? एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी थी दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? शक संवत। इसका आंसर बी हो जाए। किसके नाम से दोस्तों? शक संवत। शक संवत। ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9। चाणक्य को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो किसके नाम से जाना जाता है? किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? बी, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। ठीक, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। अशोक किस वंश से संबंधित थे? मुगल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो अशोक जो है किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? अशोक गुप्त मौर्य वंश से संबंधित थे। किसके दोस्तों? मौर्य वंश से। अशोक किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? मौर्य वंश से। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मौर्य वंश। ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अकबर, अशोक, शेरशाह, शाहजहां। तो किसका है दोस्तों? अशोक का। किसका है दोस्तों? अशोक का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अशोक। सारनाथ कहाँ पे दोस्तों? बनारस। बनारस से 10 किलोमीटर पूर्व इलाके में बसा हुआ है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 देखते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या, या फिर अशोक का, या फिर बिंबिसार का? तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किसका था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो गया। क्या दोस्तों? ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? ठीक, तो किससे संबंधित थे दोस्तों? गुप्त वंश से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे दोस्तों? किससे थे? तो ये गुप्त वंश से। मौर्य वंश, हर्यक वंश, इनमें से कोई नहीं। ये किससे थे दोस्तों? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। ठीक दोस्तों। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें दोस्तों। ठीक। गुप्त वंश। अब मैं आपको गुप्त वंश के बारे में बता दूं। गुप्त वंश राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक है। किसमें दोस्तों? गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के राजवंशों में से एक था और इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इतिहासकारों द्वारा दोस्तों इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। गुप्त वंश कहाँ से प्रारंभ? इनका प्रारंभिक राज्य कौन सा था दोस्तों? इनका प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार था। कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार था दोस्तों। क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार था दोस्तों। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दोस्तों? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को, स्कंदगुप्त को। तो किसको कहा जाता है दोस्तों भारत का नेपोलियन? समुद्रगुप्त को।
आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा बी। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में, 335 ईस्वी में किसके बाद दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उसका तथा कुमारी देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा था। किसके बाद दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ईस्वी में उनका पुत्र और उनकी पत्नी देवी का पुत्र समुद्रगुप्त, ठीक दोस्तों, कौन, समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त ने दोस्तों महाराजधीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी दोस्तों, किसकी उपाधि, किसकी उपाधि धारण की थी दोस्तों, किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजधीराज, महाराजधीराज किस थी दोस्तों, महाराजधीराज की उपाधि धारण की थी। क्या दोस्तों, उपाधि धारण की थी दोस्तों, उपाधि धारण की थी दोस्तों। ठीक दोस्तों, और इसके बाद विसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दिया था। कौन इसको दिया था दोस्तों, इनको नेपोलियन की उपाधि किसने दिया था दोस्तों, इसको, इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विसेंट, किसने दोस्तों, विसेंट स्मिथ ने, किसने दोस्तों, विसेंट स्मिथ ने, विसेंट स्मिथ ने इनको नेपोलियन की उपाधि दी थी दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों। वराह मिहिर थे एक महान कवि थे, चिकित्सक थे, खगोल शास्त्र थे या फिर इतिहासकार थे। तो दोस्तों ये क्या थे दोस्तों, खगोल शास्त्र थे। क्या थे दोस्तों, खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, खगोल शास्त्र। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों। चीनी यात्री वेनसांग ने निम्नलिखित में से किसके शासन काल में भारत का दौरा किया था दोस्तों। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का, हर्षवर्धन का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य में। तो किस में किया था दोस्तों, हर्षवर्धन में। किसने किया था दोस्तों, हर्षवर्धन में। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक थे दोस्तों। हर्षवर्धन कौन थे दोस्तों, हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान राजाओं में से एक थे। 4वीं शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक। कब दोस्तों, चौथी शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी। कब दोस्तों, चौथी से लेकर 6वीं शताब्दी से तक मगध पर से भारत पर राज करने वाले गुप्त वंश का जब अंत हुआ, तब देश के क्षितिज पर सम्राट हर्ष का उदय हुआ। इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की। 16 वर्ष की छोटी सी उम्र में राजा बने थे। ये राजा कब बने दोस्तों, सबसे छोटी उम्र 16 वर्ष की उम्र में। ये 16 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे दोस्तों। 16 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे दोस्तों, राजा बन गए थे दोस्तों, राजा बन गए थे दोस्तों। ये 16 वर्ष की आयु में ये राजा बन गए थे दोस्तों। ठीक, और इन्होंने अपनी राजधानी पहले कहाँ बनाया था दोस्तों, इन्होंने अपनी राजधानी पहले कन्नौज बनाया था। कहाँ पे दोस्तों, कन्नौज। इन्होंने अपनी राजधानी पहले कहाँ बनाया था दोस्तों, कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। कन्नौज कहाँ पर है दोस्तों, कन्नौज उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका है। ठीक दोस्तों, कन्नौज में।
कन्नौज में दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है हिंदी में? कन्नौज में खड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखें। अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित है? राजस्थान में? नहीं। महाराष्ट्र में? गुजरात में? मध्य प्रदेश? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी संत कौन थे? रामानंद, तुलसीदास, कबीर, नामदेव। तो कौन थे दोस्तों? सबसे कबीर, सबसे सुधारवादी संत कबीर थे दोस्तों। हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। निम्न शासकों से किसने प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया? अशोक ने, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य ने। तो किसने किया था दोस्तों? हर्षवर्धन ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्षवर्धन। अभी मैं आपको ऊपर बताया हूँ। क्वेश्चन नंबर और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। तो ये दोस्तों कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कर्नाटक में स्थित। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। ठीक दोस्तों, आज बस इतना ही दोस्तों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक दोस्तों, आप लोग भी मेहनत से पढ़ाई करिए। जो भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।